नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व कक्षा में हमने प्रिय प्रवास की कुछ पदों पर चर्चा की थी, जिनमें राधा जब पवन को संदेश देकर अपने प्रियतम कृष्ण के पास भेजती है तो उसको राह में करणीय और अकरणीय कार्यों को बताती है, समझाती है कि क्या तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है। इन पर चर्चा करती है। वो बताती है कि जो ब्रज प्रदेश है, जो वृंदावन है, ये पावन धरा है और ये पावन धरा किसी को भी अपनी ओर आकृष्ट करने की क्षमता रखती है, सामर्थ्य रखती है। तो जाते समय इस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य तुमको मिलेगा जो तुमको मोहने की कोशिश करेगा, जहाँ तुमको लगेगा कि तुम्हें वहाँ ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। इस तरह की परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन तुम्हें वहाँ रुकना नहीं है, आराम नहीं लेना है। तुम्हें निरंतर अपने पथ पर जो कार्य आपको दिया गया है, कार्य क्या दिया गया है? भगवान श्री कृष्ण तक राधा का संदेश पहुंचाना कि वो कितनी व्यथित और परेशान है। कृष्ण के जाने के बाद कोई संदेश तक कृष्ण ने नहीं भेजा, तो उनकी निष्ठुरता या कहें उनकी चिंता के कारण राधा परेशान है और पवन के माध्यम से अपना संदेश कृष्ण के पास भेज रही है। इसी क्रम में जब वो पूर्ववर्ती पदों में कह चुकी है कि मेरे भवन से, मेरे इस सदन से जैसे ही बाहर निकलेगी और मथुरा के लिए प्रयाण करेगी, गमन करेगी, जहाँ मेरा प्राण प्रिय, मेरा प्रियतम कृष्ण रहता है, तो थोड़ा सा आगे निकलते ही पहले बात हो चुकी है कि बहुत ही अद्वितीय सौंदर्य आपको दिखाई देगा। वहाँ मनोहारी कुंज मिलेंगे, वहाँ की जो मृदुल छाया, प्यारी छाया और मृदुल स्वर, पशु पक्षियों का सॉरी जो कलरव होगा, वो तुमको मोह लेने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें वहाँ रुकना नहीं है। मेरा दुख ध्यान में रखना है, मेरी वेदना और मेरी पीड़ा को ध्यान में रखना है, और उसको ध्यान में रखते हुए तुम्हें सीधा मथुरा के लिए गमन करना है, कहीं भी रुकना नहीं है। इसी में आगे बढ़ती कहती, थोड़ा आगे सरस रव का धाम तत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। कि यहाँ फिर रास्ते में पड़ने वाले जो विभिन्न पड़ाव हैं और उनमें जिस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य मिलेगा, जिस प्राकृतिक छटा का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसकी ओर आकृष्ट हो सकता है, उसका दीवाना हो सकता है, रुक सकता है, वहाँ आराम कर सकता है, वहाँ उसका मन रम सकता है। ऐसी स्थितियों के बारे में राधा पवन को बता रही है कि थोड़ा आगे ही, थोड़ा आगे, यानी कि मेरे घर से निकलेगी, मेरे घर से निकलने के बाद वो कुंज निकुंज आपको मिलेंगे, वो लताएं मिलेंगी। उससे थोड़ा आगे चलोगे तो वृंदावन आ जाता है। थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सरस रव का, जहाँ एक कानों को कर्ण प्रिय रव, पक्षियों का कोलाहल, क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, उनका जो कोलाहल है, जो रव है, उनकी जो चहचहाट है, वो कानों को आनंद देने वाली है। सरस रव का धाम, धाम का मतलब स्थान,
तत्पुष्प वाला और अनेकों प्रकार के पुष्प जहाँ खिले हुए होंगे वहाँ पर पुष्प वाला यानी कि बहुत प्रकार के पुष्प वहाँ खिले हुए होंगे और उनकी शोभा के बीच विभिन्न पक्षियों का अनेकों प्रकार के पक्षियों का कलरव आपको सुनाई देगा, जो आपके लिए बहुत सुखदायी होगा, सरस होगा, आनंद प्रदान करने वाला होगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, और वहाँ अच्छे अच्छे बहुत अनेकों द्रुम पेड़, लतावान सौंदर्यशाली और लताओं से लदे हुए बहुत से पेड़ जो सौंदर्य के आगार होंगे वह आपको दिखाई देंगे, वहाँ रास्ते में पड़ेंगे, लेकिन तुमको वहाँ रुकना नहीं है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा कि वृंदावन का जो जंगल है, विपिन का मतलब जंगल, वृंदा का मतलब वृंदावन, प्यारा यानी कि वही आकृष्ट करने वाला, मन को मोह लेने वाला वृंदावन है, वो मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मुग्ध कर देने वाला, मन को अपनी ओर खींचने वाला विपिन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, यानी कि जाना है मैसेज लेकर, उनका मैसेज लेकर वापस भी आना है। आना जाना इस विपिन से, इस जंगल से आना जाना, मोह माना न होना। मोह माना का मतलब उसकी ओर आकृष्ट होना, उस पर मोहित हो जाना, उस पर मुग्ध हो जाना, क्योंकि मुग्ध होने के बाद तुम वहीं रुक जाओगे वापस, न तो जाते समय मैसेज लेकर जा सकोगे, फिर जाके बाद आने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए राधा पवन को जिस वृंदावन में, जिस ब्रज प्रदेश में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ अकेली क्रीड़ाएँ की हैं, जो समय व्यतीत किया है, उस प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में पवन को बता रही है कि इस तरह की परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने आएंगी जो बहुत ज़्यादा आपको मोहित करने वाले होंगी, वहाँ का सौंदर्य आपको आकृष्ट करने वाला होगा। उन सब चीज़ों से मुक्त रहकर तुम आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट है आगे करणीय और अकरणीय कर्मों को बताती हुई विरह विदुरा राधा अपनी संदेश वाहिका पवन को समझा रही है कि कौन कौन से काम तुम्हें करने हैं और रास्ते में कौन कौन से काम तुमको नहीं करने, यानी कि केवल करने के नहीं करने के कार्य भी वो उसको बता रही है। आते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो यहाँ राधा अपनी संदेश वाहिका पवन को बता रही है कि तुमको रास्ते में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कह रही है कि जाते जाते अगर पथ में, कि जैसे जा रही हो आप कृष्ण के पास संदेश लेकर मथुरा तुमको जाना है, लेकिन क्या काम नहीं करना तुमको, उस वृंदावन, उस जंगल, उन कुंज निकुंजों के प्रति मोहित होकर नहीं रुकना है। लेकिन यदि बीच में कोई जाते जाते अगर पथ में तो रास्ते में क्लांत का मतलब थका हुआ कोई दुखी व्यक्ति, क्लांत कोई दिखावे, कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे जाए, कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे जाए, तो जाके सन्निकट, उसकी सन्निकट नज़दीक जाना, कि तो फिर उसके नज़दीक जाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी उसकी जो पीड़ाएं हैं, उसका जो वेदना का कारण है, जो समस्या उसको है, उसको तुम मिटा देना है। यानी कि रुकना है, हर जगह नहीं रुकना, केवल उस परिस्थिति में। यहाँ राधा का एक विश्व बंधुत्व की भावना या समाज सेवी रूप उभर कर सामने आ रहा है कि राधा समाज सेवी है, वो मानवता के उद्धारक है, मानवता की पक्षधर है, मानवतावादी सोच से अभिभूत है राधा, कि जहाँ वो कह रही है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यानी कि कोई थका हुआ दिखाई दे जाए, कोई आपको दुखी व्यक्ति दिखाई दे जाए, कोई समस्या से ग्रस्त व्यक्ति दिखाई दे जाए, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी कि उसकी पीड़ा के कारण का निवारण करना। यानी कि दिखाई दे जाए तो उसकी पीड़ा, जो भी समस्या, उसकी जो बाधा उसके समक्ष उपस्थित है, उसको तुमको निवारण करना है। तो इन पंक्तियों में उसका राधा का जो समाज सेवी रूप उभर कर सामने आ रहा है, जो मानवता की पक्षधर है, जो मानवीय भावों को करना चाह रही है, मानवता की सेवा करना चाह रही है, पवन को संदेश दे रही है कि कौन से काम करनी और अकरणीय का फर्क उसको समझा रही है, कौन सा काम तुमको करना है, कौन सा नहीं करना है। धीरे धीरे परस करके, और जैसे जैसे जाओ, कोई क्लांत व्यक्ति दिखाई दे, कोई पीड़ित व्यक्ति दिखाई दे, कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस करके छू के, स्पर्श करके उसको, उस करके गात उसका शरीर, उत्ताप होना। उत्ताप का मतलब है
उसका कष्ट, उसकी पीड़ा, उसकी गर्मी, यानी कि शरीर में जो भी जिस तरह की उसकी क्लांति का जो कारण है, जो उसकी पीड़ाएं हैं, धीरे धीरे परस करके स्पर्श करके प्यार से, कोमलता से परस करके गात उत्ताप खोना, उसके शरीर का उत्ताप खो देना, अर्थात उसकी जो पीड़ा का कारण है उस पीड़ा के कारण का परिहार कर देना, उस पीड़ा के कारण को समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों से बनाना, सदगंधों से, जो तुम रास्ते में जाओगे विभिन्न प्रकार के आपको आमोद पुष्प मिलेंगे, उन सबसे ताज़ा गंध लेकर, सुगंध लेकर, श्रमित श्रम के कारण जो आदमी थक गया है, थके हुए जन को हर्षितों सा बनाना, यानी कि हंसी खुशी सा बना देना। जैसे हंसता खेलता आदमी होता है, प्रसन्नचित्त आदमी होता है, उसी तरह का उसको आप बनाने का कार्य करना है। यानी कि धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, यानी कि उसके शरीर की जो पीड़ा उसको खो देना है। और दूसरी बात है सदगंधों से जो हवा के साथ पुष्पों से तुम गंध लेकर जाओगी, यानी कि आदमी को सामान्य व्यवहार है कि मनुष्य जब सुगंध उसे महसूस होती है तो प्रसन्नचित्त होता है, आनंदित हो जाता, अपनी पीड़ा वेदना को भूल जाता है। तो राधा कहीं न कहीं उस मानवोचित व्यवहार को यहाँ समझाना चाह रही है पवन के माध्यम से कि सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बना, हर्षितों का मतलब जो प्रसन्नचित्त आदमी हो उसकी तरह बना देना, अर्थात उसकी समस्त प्रकार की पीड़ाओं का हरण कर लेना, उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। उक्त पदों के माध्यम से राधा लोकहित की बात कर रही है, लोक चिंतन का भाव, मानवता की सेवा का भाव राधा द्वारा कहे गए उक्त पदों के माध्यम से दिखाई देता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में पुनः मिलते हैं।